दोस्तों आपके सामने एक हमारे क्लाइंट हैं बॉटल वाटर के। उनके ये सेल्स, ये पूरे मेट्रिक्स हैं, मतलब 24, 25, 26, ये 3 साल का आपके सामने मैंने रखा हुआ है। और ये रीस्ट्रक्चर करने के बाद किया हुआ मेट्रिक है ये। तो कोई भी बिज़नेस है ना आपका, कोई भी बिज़नेस हो, तो उसमें 2-3 मेट्रिक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग नेट प्रॉफिट वगैरह बोलते हैं हमेशा, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपने छोटे बिजनेसेस ही है, कोई बड़ी बहुत बिजनेसेस नहीं है। जैसे बड़ी कंपनियां, उनके स्टैंड अलोन बिजनेसेस होते हैं, उसमें काफ़ी बाकी सारे बिजनेसेस होते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपके भी काफ़ी दूसरे बिजनेसेस हो, उसी के साथ मैं अपने बॉटल वाटर का भी बिजनेस कर रहे हूँ। तो आपको ये देखना ज़रूरी पड़ता है, क्योंकि अभी आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना ज़रूरी है। 31 जुलाई तक आपको रिटर्न फाइल करना है पर्सन। तो वो तो सारा नेट प्रॉफिट के ऊपर ही पूरा खेल है। तो नेट प्रॉफिट भी कहाँ से आता है? नेट प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से बाद में आता है ना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे आता है कि ये आपका इसके बाद में इसमें से इंटरेस्ट जाएगा और डिप्रिसिएशन जाएगा। डिप्रिसिएशन का अलग मतलब है, लेकिन मैं एकदम सिंपल रख रहा हूँ चीज़ों को। तो ये जो स्टोरी आपको दिख रही है ना, 24, 25, 26, 24 मतलब 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 24 तक हुआ था। वैसे ही 31 मार्च 25 का है, और 31 मार्च 26 का, ये चालू वर्ष का उनका टर्नओवर बढ़ गया। 3.43 करोड़ से लेके अभी 4.45 करोड़ तक हो गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख रहे हो आप जो है, और नीचे सबसे बड़ा मेट्रिक जो है वो ऑपरेटिंग मार्जिन है। OPM बोला जाता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है ना, वो हम लोग जो, मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए, आपने देखे होंगे, इसी विषय से जुड़े हैं। ब्रेक इवन पॉइंट है, फिर मार्जिन्स का है। हम लोग इंडिविजुअल कंसल्टेशन में ये बोलते भी हैं। तो ये ऑपरेटिंग मार्जिन जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये उनका नहीं था। उनका पहले कैसा था कि ये जो फिगर्स है ना पूरे निगेटिव में थे। इन्होंने कुछ 2020 को प्लान चालू किया था, और बिजनेसमैन है, 3-4, एक फर्नीचर का उनका बिजनेस है, एक कंप्यूटर्स का एक बिजनेस है, और ये भी बिजनेस साथ में चालू किया था। उसके पीछे विचार ये था कि जिस तरह से वो बाकी के बिजनेस कर रहे हैं उसी तरह ये चालू किया, और जो बाकी के बिजनेसेस है उसको छोड़ के अलग से बिजनेस बनाया, क्योंकि ये अपने पोतों के लिए हो, हाँ, आगे वाले आने वाली पीढ़ियों के लिए बिजनेस हो करके उन्होंने खड़ा किया। तो पहले 2 साल तो बिल्कुल ही ऐसा लग रहा था कि बंद करेंगे अभी, क्योंकि जो अपेक्षित प्रॉफिट है वो नहीं मिल रहा था कुछ भी। तो इसमें जाहिर है ना कि हम लोगों ने फिर वी केम इन टू, हम लोगों ने उनके साथ में काम चालू किया। फिर किया क्या है, ये एकदम टर्न अराउंड एकदम से कैसे हुआ? एकदम से नहीं हुआ है। हाँ, तो 21-22 को जाने के बावजूद भी 21 और 22 गया, 22 साल को भी हमने देखा, और बाद में 22 से लेके 23 तक उनके साथ में हम लोग जो भी इसके जो भी पैरामीटर्स हैं ना, उसको पैरामीटर बोला जाता है, कि अलग अलग उसके जो निकष है उनको हमने थोड़ा सा स्टडी किया। इसके पीछे दोस्तों क्या रहता है? सबसे बड़ी गलतियाँ कहाँ हो रही थी कि एक ही तरह के उनके पास कस्टमर थे, मतलब एक ही तरह के डिस्ट्रीब्यूटर को ही सिर्फ माल दिया करते थे, और थोड़ा सा रेजिस्टेंस था। क्योंकि उनके पास में जो उन्होंने बंदे रखे थे वो एग्जिस्टिंग प्लांट चलाने वाले रखे थे, उनको वही एक एक्सपीरियंस था कि एग्जिस्टिंग लोगों को माल बेचा जाए। डिस्ट्रीब्यूटर ज़रूर चाहिए, सवाल ही नहीं है, लेकिन उसके साथ में भी कई चीज़ें हैं, और सिर्फ मार्केटिंग से ये सवाल हल नहीं होता है। उसके साथ में उसका प्राइसिंग क्या रखना है, कुछ एक्सपेरिमेंटेशन करना पड़ता है। ये अचानक से नहीं हुआ है। ये अचानक से प्रॉफिट में नहीं आया। 25% आप जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देख रहे हो ना, वो उसके पहले साल अगर देखेंगे 22-23 का, तो फिर भी वो 5%, 7% ही था, क्योंकि पहले लॉस में था, तो फिर प्रॉफिट में आया। तो धीरे धीरे चीज़ें हैं ना, ये धीरे धीरे एक 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 बढ़ती है। तो उसकी तरफ क्या करना पड़ता है, एक पूरे बिजनेस की तरफ आप एक एनालिस्ट की तरह उसमें नज़र रखनी पड़ती है, और फिर ऑपरेटिंग में फ़र्क पड़ना। क्या, कौन सा मार्जिन है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। तो ऑपरेशंस में ही फ़र्क करना पड़ता है। तो अपने को सेल्स भी एक ऑपरेशन का ही भाग है ना, ये कोई अलग भाग नहीं है। ओके, मार्केटिंग से क्या होता है? मार्केटिंग से हमारी नीति तय हो जाएगी। हम लोग जो भी उसमें के पीछे स्ट्रैटेजी लगाएंगे, नीति लगाएंगे, वो तय हो जाएगी। और वो एक बार तय करने के बाद डिजिटल मार्केटिंग को किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया, या फिर आपने कोई सेल्स के बंदे रख दिए, तो काम होता है, ऐसा नहीं है। कंटिन्यूस रिव्यू करना पड़ता है बिजनेस को, है ना। तो ये रिव्यू आप करते रहें, और आपके बिजनेस को स्ट्रक्चरल में बदलते रहें। तो अगर यही तो हमारी सर्विस है, तो मेंटरिंग का मतलब ही वो है कि स्ट्रैटेजिक ग्रोथ मेंटरिंग है। तो आपका अगर भी बिजनेस इस तरह से प्रॉफिट में लाना है, अभी भी हम के साथ में जुड़े हुए हैं, अभी शायद, अभी तो आगे के 3 साल तो बोर्ड ने हमको बोल दिया कि करते रहेंगे। तो ये भी एक, अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी शायद, हाँ, तो आप ज़रूर हमारी मदद लीजिए।
एक कॉल ज़रूर फिक्सअप कर सकते हैं 45 मिनट्स का, और वहाँ पर एक बार रिव्यू करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो आपको भी प्रॉफिट अच्छा हो और अच्छा प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब में आप अच्छा इनकम टैक्स भरे, ये उम्मीद करके और तमन्ना रख के हम इस वीडियो को बंद करते हैं।